पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रियुई और उसके बेटे को लिन फैमिली के खिलाफ जाने की वजह से उनके घर में बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से वो दोनों लिन फैमिली से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगे थे। फिर लिन युआन हमें आगे बताती है कि जब उन दोनों को बंद कर दिया गया था उसके कई सालों बाद रियुई को ये बात पता चल गई थी कि लिन फैमिली के पास किसी तरह का होली आर्टिफैक्ट है या एक मॉर्टल आर्टिफैक्ट है जो कि उनकी फैमिली की रक्षा करता है, और उसी आर्टिफैक्ट की वजह से लिन फैमिली पूरे नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट में इनविंसिबल है। ये जानने के बाद रियुई ने कुछ सालों बाद लिन फैमिली के एल्डर्स का पीछा करते हुए उस जगह को ढूंढ लिया था जहाँ पे उन लोगों ने वो होली आर्टिफैक्ट छुपा के रखा था। और एक बार ये जानने के बाद कि वो होली आर्टिफैक्ट कहाँ पे रखा है, रियुई लिनजियान होली लैंड की तरफ वापस चली गई थी ताकि वो वहाँ के होली मास्टर को बता सकें कि लिन फैमिली ने अपना वो होली आर्टिफैक्ट कहाँ पे छुपा के रखा है। और ऐसा करके रियुई लिनजियान होली लैंड की मदद से लिन फैमिली को हराना चाहती थी ताकि लिनजियान होली लैंड लिन फैमिली से और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाए, ताकि वो लिन फैमिली को उनकी गलती की सज़ा दे सकें और उन लोगों ने उसकी फैमिली के साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए वो उनसे बदला ले सकें। और इसीलिए रियुई लिनजियान होली लैंड के मास्टर के साथ मिल गई और उन लोगों ने बार बार लिन फैमिली से उस आर्टिफैक्ट को चुराने की कोशिश की, और कई सालों तक कोशिश करने के बाद वो उस आर्टिफैक्ट को चुराने में कामयाब हो गए। और तब लिन फैमिली के एल्डर्स भी रियुई और उसके बेटे को उस आर्टिफैक्ट को ले जाने से नहीं रोक पाए। लेकिन जब रियुई अपने बेटे के साथ उस आर्टिफैक्ट के पास पहुंची तो वो समझ गई थी कि वो उस आर्टिफैक्ट को नहीं छू सकती हैं, क्योंकि वो होली आर्टिफैक्ट सिर्फ लिन फैमिली के मेंबर्स के द्वारा ही इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये जानने के बाद रियुई ने अपने बेटे लिन ये की ब्लड लाइन का इस्तेमाल किया और उस आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट कर दिया। लिन ये के पास लिन फैमिली की ब्लड लाइन थी, इसकी वजह से वो उस आर्टिफैक्ट को इस्तेमाल कर सकता था। और जब उन दोनों ने उस आर्टिफैक्ट के ऊपर काबू पा लिया तो वो दोनों उस आर्टिफैक्ट को लिनजियान होली लैंड ले गए ताकि लिन फैमिली उनसे वो आर्टिफैक्ट दोबारा ना छीन सके। और उस आर्टिफैक्ट के लिन फैमिली से चले जाने के बाद लिन फैमिली बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई और इसीलिए लिन फैमिली ने दोबारा उस आर्टिफैक्ट को लिनजियान होली लैंड से वापस लेने की कोशिश की। लेकिन लिनजियान होली लैंड के मास्टर को ये बात पहले ही पता थी कि लिन फैमिली उनसे उस आर्टिफैक्ट को वापस लेने की कोशिश करेंगे, इसीलिए उसने लिन फैमिली के बाकी सब मेंबर्स को ढूंढ ढूंढ के मारना शुरू कर दिया। और बहुत ही जल्द उन्होंने ढूंढ ढूंढ के लिन फैमिली के बाकी सब मेंबर्स को मार दिया। फिर हमें लिन युई बताती है कि जब उन लोगों ने उस आर्टिफैक्ट को अपने पास ले लिया था उसकी वजह से कॉन्टिनेंट में कोई भी उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता था, इसीलिए लिन फैमिली की मदद करने के लिए कोई भी आगे नहीं आया और लिन फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो गई। फिर लिनजियान वहाँ पे तियान से गुस्सा करते हुए बोल रही होती है। इसी वजह से लिन फैमिली के बाकी मेंबर्स जो कि लिनजियान होली लैंड के हाथों बच गए थे वो इधर उधर छुप कर रहने लगे, और इधर उधर छुप कर वो लिनजियान कॉन्टिनेंट से 500 सालों तक बचे रहे। लेकिन इन 500 सालों में भी लिनजुआन कॉन्टिनेंट ने लिन फैमिली के मेंबर्स को ढूंढना बंद नहीं किया। और इतने साल लिनजुआन होली लैंड से छुपने के बाद जब लिन फैमिली को ये लगा लिनजुआन होली लैंड उनकी परवाह नहीं करता है और अब उन्हें उनसे छुपने की कोई ज़रूरत नहीं है और अब वो उनसे बिना डरे शांति से रह सकते हैं, तभी लिनजुआन होली लैंड के वो लोग जो कि लिन फैमिली को मारने के लिए उन्हें ढूंढ रहे थे वो उन तक पहुँच गए। और आज से 3 साल पहले लिनजुआन होली लैंड के लोगों ने लिन फैमिली के बाकी मेंबर्स को भी ढूंढ लिया और उन्हें मारना शुरू कर दिया। फिर लिनजियान वहाँ पे तियान से कहती है कि उसकी फैमिली भी लिन फैमिली के आखिरी बचे हुए लोगों में से थी, इसलिए जब वो उसकी फैमिली तक आए तो उसके पेरेंट्स ने लिनजुआन कॉन्टिनेंट के लोगों से लड़ाई की ताकि वो उसे बचा सकें, और लिनजियान के पेरेंट्स ने लिनजुआन होली लैंड के लोगों से लड़ते हुए लिनजियान को वहाँ से भागने के लिए कहा। लेकिन लिनजियान वहाँ से भागना नहीं चाहती थी, वो अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर उन सभी लोगों से लड़ना चाहती थी। लेकिन उसके पेरेंट्स ने फिर उसे समझाया कि लिन फैमिली में शायद वो आखिरी बचे हुए हो सकते हैं, इसलिए उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए ताकि लिन फैमिली की ब्लड लाइन पूरी तरह ख़त्म ना हो। और इसीलिए लिनजियान के पेरेंट्स ने उसे वहाँ से दूर भेज दिया ताकि वो जी सके, और जाते वक्त उससे कहा था कि वो उनका बदला ज़रूर ले। लिनजियान वहाँ पे अपने पेरेंट्स की बातों को सुनकर समझ गई थी कि अब उसके पेरेंट्स के साथ क्या होने वाला है, और ये जानने के बाद उसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा और रोना आ रहा था। लेकिन फिर वो अपने पेरेंट्स की बात मानकर वहाँ से चली जाती है ताकि वो लिन फैमिली की ब्लड लाइन को जिंदा रख सकें और मौका मिलने पर दोबारा अपने पेरेंट्स की मौत का बदला ले सकें। और ये सब याद करके लिन युई वहाँ पे तियान के सामने रो रही होती है। तियान लिन युई की बातों को सुनकर वहाँ पे उसे आगे कुछ भी कहने से मना कर देता है, और फिर वो वहाँ पे लिन युई को और ज़्यादा रोने से मना करता है। फिर हम वहाँ पे लिन युई को देखते हैं जो कि वहाँ पे तियान की बातों को सुनकर थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रही होती है। शायद उसने अपना ये दर्द किसी को नहीं बताया था, इसलिए वहाँ पे तियान को ये सब बताकर उसे अच्छा लग रहा होता है। फिर तियान वहाँ पे लिन युई से कह रहा होता है ये दुनिया ऐसी ही है, यहाँ पे हमेशा ताकतवर कमज़ोरों का शिकार करता है, और अगर किसी को अपना बदला पूरा करना है तो उसका ताकतवर होना ज़रूरी है, तभी वो अपना बदला ले सकता है। क्योंकि इस दुनिया में ताकतवर को ही हमेशा रिस्पेक्ट मिलती है और कमज़ोरों की कोई परवाह नहीं करता, इसलिए यहाँ पे जो भी ताकतवर होगा ये दुनिया उसी की रिस्पेक्ट करेगी। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे लिनजियान को समझा रहा होता है। फिर तियान वहाँ पे उसकी तरफ देखते हुए उससे कह रहा होता है अब जब लिनजुआन होली लैंड ने लिन फैमिली को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है तो चलो उनकी इस गलती के लिए अब मैं लिनजुआन होली लैंड को भी ख़त्म कर देता हूँ। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे लिनजुआन होली लैंड को ख़त्म करने की बातें कर रहा होता है। जब लिनजियान वहाँ पे तियान को लिनजुआन होली लैंड को ख़त्म करने की बातें सुनती है तो वो वहाँ पे उससे पूछ रही होती है सीनियर क्या आप भी हमारी लिन फैमिली से हो। और ऐसा कहते हुए लिनजियान वहाँ पे तियान से लिन फैमिली से रिलेशन के बारे में पूछ रही होती है। तो तियान वहाँ पे अपने हाथों को देखकर अपनी ब्लड लाइन को महसूस कर रहा होता है और उससे कह रहा होता है हाँ तुम ऐसा कह सकती हो। यहाँ पे तियान ऐसा इसलिए कह रहा होता है क्योंकि डीमन ब्लड से फ्यूज़ होने के बाद उसकी ब्लड लाइन पूरी तरह से चेंज हो चुकी होती है और अब वो एक डीमन होता है।
और अगर देखा जाए उसकी जो पहली ब्लड लाइन थी वो लिन फैमिली से रिलेटेड थी और उसका शरीर भी बायोलॉजिकली लिन फैमिली से रिलेटेड होता है, लेकिन वो इस दुनिया में रिकार्नेट हुआ होता है, जिसकी वजह से लिन फैमिली का असली वारिस तो कब का मर चुका होता है, वो तो सिर्फ उसके शरीर में रहता है, जिसकी ब्लड लाइन बाद में चेंज हो चुकी होती है। इसलिए अगर देखा जाए तो तियान इस वक्त अपने ब्लड लाइन और अपने शरीर की वजह से लिन फैमिली से बिल्कुल ही अलग होता है। लेकिन आखिर कुछ भी हो, तियान के लिए लिन फैमिली उसकी अपनी फैमिली है, इसलिए वो लिन जुआन होली लैंड से अपनी फैमिली का बदला लेना चाहता है। फिर हमें लिनियन को दिखाते हैं, जिसे तियान की बातों को सुनकर वहाँ पे थोड़ी सी गलतफहमी हो गई होती है और लिनियन वहाँ पे ब्लश करते हुए तियान को देख रही होती है और फिर लिनियन वहाँ पे तियान के बारे में सोचते हुए और भी ज़्यादा ब्लश करना शुरू कर देती है। जब तियान वहाँ पे लिनियन को इस तरह ब्लश करते हुए देखता है तो उससे पूछ रहा होता है, अब क्या हुआ तुम्हें, तुम इस तरह हरकतें क्यों कर रही हो? और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे लिनियन को वो सब हरकतें करते हुए देख रहा होता है। फिर हमें लिनियन को दिखाते हैं, जो कि वहाँ पे तियान की बातों को सुनकर भी वहाँ पे कोई जवाब नहीं देती है और अभी वो अपने ख्यालों में डूबी होती है और वो मन में सोच रही होती है, नहीं नहीं मैं गलत सोच रही हूँ, नहीं मुझे सीनियर के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आखिर मैं सीनियर के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ कि वो मुझे मिलने के बाद मेरी खूबसूरती की वजह से मुझे पसंद करने लगे हैं? नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वो फिर भी मुझे बचाने के लिए एक हीरो की तरह मेरे फैमिली रिवेंज को पूरा करना चाहते हैं। क्या वो वाकई मुझे पसंद करते हैं? और ऐसा कहते हुए लिनियन वहाँ पे तियान के बारे में सोच रही होती है और बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है। जब लिनियन वहाँ पे तियान की बातों को कोई भी जवाब नहीं देती है तो तियान वहाँ पे टेलीपोर्ट होकर उसके सामने आ जाता है, जिसको देखकर लिनियन वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैरान होती है। फिर तियान वहाँ पे लिनियन के रेड होते हुए चेहरे को देखकर अपने हाथ को उसके सर के ऊपर रखता है ताकि वो देख सके कि उसे कोई बुखार वुखार तो नहीं है। हालांकि तियान को ऐसा करते हुए देखकर लिनियन वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैरान होती हैं और अभी वो वहाँ पे तियान को देख रही होती है। फिर तियान वहाँ पे लिनियन से बोल रहा होता है, तुम्हारा ब्लड इतनी ज़्यादा तेज क्यों बह रहा है और तुम्हारी सांसें इतनी ज़्यादा डिसऑर्डर में क्यों हैं, क्या तुम ठीक हो? ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे लिनियन से उसकी हेल्थ के बारे में पूछ रहा होता है। लेकिन तियान को अपनी इतनी ज़्यादा फिक्र करते हुए देखकर और उसे अपनी इतनी ज़्यादा करीब खड़ा हुआ देखकर लिनियन वहाँ पे और भी ज़्यादा ब्लश करना शुरू कर देती है और तियान की बातों को सुनकर वो वहाँ पे तियान से दूर जाते हुए उससे कह रही होती है, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। और ऐसा कहते हुए लिनियन तियान से दूर होकर अपने उन इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है। फिर लिनियन वहाँ पे तियान से पूछ रही होती है, क्या वो जान सकती हैं कि सीनियर उसकी फैमिली की मदद क्यों करना चाहते हैं? फिर तियान वहाँ पे लिनियन को देखते हुए उससे बोल रहा होता है, मैं ये सब क्यों करना चाहता हूँ, इस वक्त ये सब जानना जरूरी नहीं है, तुम बस इस वक्त मेरे साथ लिन जुआन होली लैंड चलो ताकि लिन फैमिली का बदला तुम पूरा कर सको। तियान की बातों को सुनकर वहाँ पे लिनियन तियान से बोल रही होती है, सीनियर आपको इस मामले में जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। फिर लिनियन तियान को बताती है, लिन जुआन होली लैंड नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट की पुरानी फोर्सेस में से एक है, जिसकी वजह से उनके पास बहुत सारे पावरफुल एक्सपर्ट और मास्टर्स हैं। इसलिए आप अगर वहाँ पे जल्दबाजी करते हुए बिना किसी तैयारी के जाते हैं तो इसकी वजह से आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगी और आप खतरे में भी आ सकते हैं। और तो और उनके पास अभी भी इमोर्टल आर्टिफैक्ट ताइहोंग बेल भी है, जिसकी वजह से उन्हें हराना और भी ज़्यादा मुश्किल है। और ऐसा कहते हुए लिनियन वहाँ पे तियान को लिन जुआन होली लैंड की पावर्स के बारे में तियान को समझा रही होती है और ये सब बताते हुए लिनियन वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो तियान वहाँ पे तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको कह रहा होता है, तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम चुपचाप मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें बताता हूँ कि अपने एक इशारे से किसी को बर्बाद करने का क्या मतलब होता है। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे लिनियन का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से लिन जुआन होली लैंड की तरफ ले जा रहा होता है।